तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। विभिन्न प्रकार का तपस्या के बाद चल रहा था कायिक, वाचिक एवं मानसिक। शारीरिक तपस्या का विस्तृत विश्लेषण हुआ। देवद्विज गुरु प्राग पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरिक तप उच्यते। सब हम लोग चर्चा कर लिया। उसके बाद में जो वाचिक तपस्या के बाद चल रहा था वो था अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च जद एवं स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाम तपस्यते। स्वाध्याय एवं अभ्यास हम देखा है। स्वाध्याय में जो चर्चा किया था, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रज्ञ है। जो हमारा इष्ट है उसके साथ संयुक्ति हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण है। एवं अभ्यास में क्या होता है? समाधि सिद्धि। अभ्यास करने से समाधि सिद्धि हो जाता है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है। पतंजलि योग के अष्टांग मार्ग में आखिर जो पीढ़ी है वो समाधि बन जब परमात्मा में तल्लीन हो जाता है, अर्थात जो ईश्वर के नाम नियमित रूप से दीर्घकाल एवं आंतरिकता के साथ रटना, जपन करना, जपात सिद्धि सबसे महत्वपूर्ण साधन अनुष्ठान है जो कोई भी शुरू कर सकते हो। पहले जैसे कि तैसे जॉब करने से इसे मैकेनिकल प्रोसेस उससे होगा, लेकिन धीरे धीरे मन को ईश्वर को ले जाता है। कारण पहले इट बिकम से ड्रजरी, पहले अच्छा नहीं लगता है, बट डू इट मैकेनिकली। जब हम लोग मठ में योगदान किए थे एकदम युवा वयस में, तब श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी परवर्तीकालीन संघाध्यक्ष, उस समय बेलूर मठ में सहकारी साधारण संपादक थे। तो उन्होंने पूछा, तुम भगवान का नाम जप करते हो? बोला हाँ महाराज करते हैं। तुम्हारा कोई आनंद होता है? बोले नहीं महाराज, ये एज ए रूटीन करते हैं, कोई आनंद का कोई मतलब ही नहीं है, इसे मैकेनिकल प्रोसेस। तो उन्होंने बताया, जब भगवान का नाम लेने से आनंद मिलेगा तब समझ लेना तुम्हारा काम बन गया और तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू एक्सर्ट एनी एफर्ट। वो आनंद ही आपको खींच के भगवान को ले जाएंगे। यही है जप का महिमा। जप जो किया जा रहा है, भगवान का नाम किया जा रहा है। भगवान के नाम से जो मिठास है वो कहा जाता है गन्ना के जैसे। गन्ना जैसे उसमें कोई मिठास नहीं है, लेकिन वो चिबाते हुए से उनकी मिठास निकल आता है। वैसे ईश्वर का नाम दोहराते हुए ईश्वर का नाम का जो महिमा है, माधुर्य है, आकर्षण है, वो निकल जाता है और वही हमें खींच के ईश्वर को ले जाते हैं। इसलिए महौषध है और उससे हमारा वाणी परिशुद्ध होता है। भगवान का नाम लेने से वाणी शुद्ध होता है एवं हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
अब इसके साथ साथ परवर्ती जो तप का उल्लेख किया है वह है मानसिक तप। मानसिक तप के 5 आयाम है, 5 आइटम्स, जो कि भगवद गीता के सप्तदश अध्याय के 16 श्लोक में दिया हुआ है। 17-16 मन प्रसादात्, जो मन की प्रसाद, सोमत्यम, मौन आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि इत्येतत् मानसत्व उच्यते। पहला चीज़ है मन की प्रसन्नता, जिसको मन प्रसाद कहलाता है। मन सर्वदा प्रसन्न होना चाहिए। मन में अगर प्रसन्नता नहीं होगा, प्रसाद का दूसरा अर्थ है कि भगवान का दिया हुआ भुक्तावशेष, भगवान का आशीर्वाद। मन का प्रसन्नता, मन का प्रसाद ही हमें भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद में मन शांत नहीं रहता है। तो पहले मन का प्रशांति अर्जन करना चाहिए, एवं सौम्य, मन का साम्य भाव होना चाहिए। तो एवं मौनमतम मननशीलता, सब हम व्याख्यान करेंगे। एवं आत्म विनिग्रह, मन की निग्रह, मन की कंट्रोल, नियंत्रण। 4 चीज़ हो गया। फाइनली भाव संशुद्धि इत्यादि, भाव संशुद्धि होना चाहिए। भाव का परिमार्जन जरूरत है। भाव का मतलब क्या है? हमारा मन और जो वाणी समान होना चाहिए। मौन मुँह क्या कर, जो हम बोलते हैं और जो मन में सोचते हैं, इसमें कोई हेराफेरी नहीं होना चाहिए। अब लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हम सोचते बोलते हैं दूसरा, ताकि हम जो सोचते हैं बोलने से वो व्यक्ति पसंद ना भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर पसंद नहीं करने चाहते, किसी को खुश करने के लिए बोलना ज़रूरत नहीं, जो कि नहीं है, जो कि वाचिकता अवस्था में पड़ जाएगा। भाव संशुद्धि ऐसी है कि हम जो बोलते हैं वैसे सोचना चाहिए। माइंड, आवर थॉट एंड वर्ड्स शुड मीन यूनिशन। इसका व्याख्यान बाद में करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि मन प्रसादात्, मन की प्रसन्नता। हमें देखना पड़ेगा ये मन की प्रसन्नता जरूरी क्यों है। मन अगर शांत नहीं होगा तब वो मन से भगवान का संयुक्त नहीं होगा। मन मतलब मन समझ लीजिए थोड़ा पानी है, इसमें भगवान का छवि, जैसे चंद्रमा है, रात को ज्योत्सना का किरण में चंद्रमा का छवि एक पानी में दिखाई पड़ रहा है। अगर पानी शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, तो छवि ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा। पानी अगर स्थिर है, साफ है, तो छवि साफ दिखाई पड़ेगा। वैसे ही भगवान हमारे पास है, उनका प्रतिबिंब तभी दिखाई पड़ेगा मन में जब मन शांत होगा। इसीलिए कहा जाए मन को शांति जरूरी। मन का शांत हुआ, बस मानो भगवान को स्पर्श मिल गया। और जो अजब की बात है, गजब की बात है कि मन बराबर शांत ही, मन का ओरिजिनल कंडीशन इज शांति, स्थिर है। इस स्थिर मन को हम ही लोग चंचल कर देते हैं। इसको रोकना चाहिए। दिस इज स्टिल प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। मन को हमें ज़बरदस्ती करके शांत करने की ज़रूरत है। मन का स्वाभाविक अवस्था ही शांति।
स्टेबल। स्टेबल माइंड को हम ही लोग हमारा हरकत से उसको चंचल कर देते हैं और फिर चिल्लाते हैं मन अशांत है। कौन किया मन को शांत? मन को अशांत तो कौन बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। इसके कारण ढूंढना जरूरी है। जब मन हमारा शांत था, ओरिजिनली इट वाज इन इक्विलिब्रियम, फिर वो मन को हम और भी आनंद उठाने के लिए मन में कुछ घटना, परिस्थिति, वस्तु आदि को मन में संयुक्त कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि घटना आदि जो विचार है एवं जो व्यक्ति है, वस्तु है, उसके साथ हम संपर्क करने से हमारा और आनंद बढ़ेगा और अच्छा होगा, हमें अच्छा महसूस होता है, प्रसन्नता होता है। तो मन को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कुछ संयोग चाहते हैं। ये है बीमारी का जड़। कोई संयोग का जरूरत नहीं था। मन ओरिजिनली शांत है, आनंद में है। मन को आनंदपूर्ण करने के लिए और कुछ चीज़ की जरूरत होती है। कारण मन का स्वभाव है आनंद। आनंदम ब्रह्मेति वजानत। आनंद ही मन का स्वभाव है। जैसे मिठास चीनी है, चीनी को और जो मिठास करने के लिए कुछ डालने का जरूरत नहीं है। चीनी ओरिजिनली मिठास है। शुगर इज ऑलरेडी स्वीट, वी नीड नॉट ऐड एनी स्वीटनर टू मेक शुगर स्वीट। मन को आनंदित करने के लिए और कुछ चीज़ जरूरत नहीं है जुगाड़ लगाने का। लेकिन हमारा जो हरकत जी अज्ञान है, मन को और भी आनंदित करने के लिए हम कुछ उसके जोड़ते हैं। लेकिन जो चीज़ जोड़ते हैं वो स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है, बराबर नहीं रहेगा। कुछ चीज़ बराबर नहीं रहेगा। जैसे हट जाएगा मन निरानंद हो जाएगा। जो आनंदित मन को और आनंदित करने के लिए किसी को आप जोड़ा, फिर इसको हटा दिया, और निरानंद हो गया, तो बेवकूफ़ी है। और एक चीज़ है, जो मन में जो दुर्गुण है, दुराचार है, वो अगर हट जाता है तो मन स्वाभाविक रूप से आनंदित हो जाता है। वो बराबर के लिए रहता है। अर्थात मन से जो चीज़ नहीं रहना चाहिए वो हटा देने से मन आनंदित होगा, और मन में जो चीज़ रहता है उसको जोड़ने से फिर वो निरानंद हो। तो किसी को जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। हटाने का जो दुर्गुण है उसको हटा दीजिए, बस मन शांत रहेगा। अब मन जब शांत रहेगा, उसको जैसे कहा गया है, देखो शांत मने प्रेम न है, अपरूप दर्शन। भगवान का अपरूप जो दर्शन है वो सफ़ेद एवं सीधा हुआ जो मन है उसमें दिखाई पड़ेगा। तो अभी इस अवस्था में जो कहा है, जो मन को शांति, ओरिजिनली शांति है, उसको शांति भाव से रखना चाहिए, ताकि हमारा मन शांत रहते हुए भगवान के साथ संयुक्त रह सके। इस प्रसंग को और भी बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर में सुबह से शाम तक जब बजे को चल रहा है, लेकिन आज लखनऊ आश्रम में विशेष उत्सव है। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी विराजमान हैं। आज मंत्र दीक्षा का भी बंदोबस्त है। शाम को पूजनीय महाराज के दर्शन प्रणाम होगी। आप सबके स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।